नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त 2024 की लड़ाई से पहले कई राज्यों की लड़ाई है, जैसे कि मध्य प्रदेश और आप राजस्थान की बात करिए, कई राज्यों की लड़ाई भी चल रही है। लेकिन इन लड़ाई में बीजेपी के सामने तीन परेशानी आ गई हैं। तीन मोर्चों पर बीजेपी फंसती नजर आ रही है और बीजेपी के सामने विपक्ष ने तीन बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन सवालों का जवाब बीजेपी को इस वक्त मिल नहीं पा रहा है। जाहिर तौर पर इन सवालों का जवाब बीजेपी को नहीं मिलेगा तो 2024 की लड़ाई में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि भाई साहब मोदी सरकार की हैट्रिक लग जाए। 2 बार मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी है, तीसरी बार भी आ जाए। लेकिन तीसरी बार से पहले विपक्ष ने तीन बड़े सवाल मोदी सरकार के सामने खड़े कर दिए हैं, जिन सवालों के जवाब में बीजेपी उलझी हुई है। और कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक चाल चली थी विपक्ष के खिलाफ, वो चाल भी बीजेपी की एक तरीके से फेल होती नजर आ रही है। अब वो तीन सवाल कौन से, ये समझिएगा। दरअसल सबसे पहला सवाल तो बीजेपी ने अपने आप ही खुद, ऐसा लगता है कि शायद अपने खुद गड्ढा खोद लिया बीजेपी ने अपने पैरों के नीचे। वो ऐसे कि बीजेपी ने अभी आपको पता है कि एक अचानक संसद का सत्र बुलाया और उस सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास किया। बीजेपी को लगता था कि शायद ये महिला आरक्षण बिल जो है ये उनके फायदे का सौदा होगा। इस बिल के बाद विपक्ष जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आएगा, महिलाओं का थोड़ा सा समर्थन मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये जो बिल लाना है ये बीजेपी पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि विपक्ष ने इसमें ओबीसी का मुद्दा जोड़ दिया। विपक्ष बोलता है कि भाई साहब बीजेपी तो ओबीसी के खिलाफ है, महिलाओं के तो सपोर्ट है, ठीक है, महिलाओं के साथ तो जो कुछ किया जा रहा है ठीक है, महिलाओं का आरक्षण बिल लाया जा रहा है ठीक है, लेकिन ओबीसी वालों को तो कुछ नहीं मिला। ओबीसी का विपक्ष ने मुद्दा खोल दिया। उसके बाद में पुरानी पेंशन वाला मामला सामने आ गया। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग सीधी सी थी कि भाई साहब हमें पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दी जाए। यह केंद्र सरकार से उनकी मांग है। अब उनका कहना है कि अगर बीजेपी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो वोट की चोट दी जाएगी बीजेपी को। सीधा उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने हमारी मांग को नहीं माना तो हम वोट की चोट देंगे। और इसका सीधा असर आपने पहले भी देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत गरमाया था और हिमाचल प्रदेश में अगर बीजेपी को हार मिली थी तो पुरानी पेंशन वाले मुद्दे की वजह से मिली थी, आपको याद होगा। तो हिमाचल की हार बीजेपी को याद होगी कि भाई साहब हिमाचल में भी सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ में वोट किया था। उसका असर यह हुआ था कि बीजेपी को हिमाचल प्रदेश खोना पड़ा था। राजस्थान सरकार इस काम को कर चुकी है, छत्तीसगढ़ सरकार इस काम को कर चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब तेलंगाना और एमपी में भी अगर हम आ गए तो वहां भी हम इसको बहाल कर देंगे। अब इन लोगों का यह कहना है जो सरकारी कर्मचारी हैं कि भाई साहब जब कांग्रेस बाकी राज्यों में कर रही है, जहां कांग्रेस की सरकार, जब कांग्रेस वहां पर इसको बहाल कर रही है तो केंद्र सरकार इस नियम को बहाल क्यों नहीं करती, ये उनका कहना है। जाहिर तौर पर यहां बीजेपी फंसी हुई है कि अब क्या किया जाए, अब इसको बहाल किया जाए या ना किया जाए, यहां पर बीजेपी फंसी हुई है। क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा तो जाहिर तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की, मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ेगी। उसके बाद में जो तीसरा सवाल विपक्ष ने बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया है वो है जाति जनगणना। जी हां, बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है, नीतीश सरकार ने उसके आंकड़े पेश कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद उसका असर बिहार के आसपास के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान चुनाव में, यूपी चुनाव में, उसके बाद में एमपी चुनाव में, इन राज्यों में भी इस जाति जनगणना का असर देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर यह बीजेपी के खिलाफ बड़ा एक मुश्किल वाली घड़ी है कि भाई साहब इस जाति जनगणना का तोड़ कैसे निकाला जाए। जिस तरीके से जाति जनगणना का साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो यादव वोट बैंक है वो साफ हो चुका है कि बिहार में कितना है, हिंदू वोट बैंक कितना है, मुस्लिम वोट बैंक कितना है, कितना निचली कास्ट का वोट बैंक है, स्वर्ण कितने हैं, तमाम चीजें बिहार में साफ हो चुकी है। तो ऐसे में हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अब रणनीति बनाएगी, अपने अपने हिसाब से उस क्षेत्र के हिसाब से सीटों का बंटवारा करेगी और उन्हीं जाति जनगणना के हिसाब से ही पार्टियों को अपने खेमे में शामिल करेगी जिनका ज्यादा जनाधार है। तो जाहिर तौर पर इसका भी तोड़ बीजेपी को निकालना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से किस दल का साथ लिया जाए, किस दल को अपने साथ जोड़ा जाए, किस तरीके से
टिकट का बंटवारा किया जाए, ये भी बीजेपी के सामने बड़ी टेंशन आ गई है। तो जाहिर तौर पर 2024 से पहले जो सपना बीजेपी देख रही है कि भाई साहब अब हैट्रिक लगानी है, उस हैट्रिक में इन 3 कारणों ने, इन 3 सवालों ने बीजेपी को परेशान किया हुआ है। आपको क्या लगता है कौन सी परेशानी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी है? जाति जनगणना, या फिर पुरानी पेंशन बहाल, या फिर महिला आरक्षण बिल? कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार जीतने में फुल बहुमत से जीतने में कामयाब होगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।